जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रुप बी और सी की नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो आप सभी लोगों को पहला एग्जाम देना होगा पेट का एग्जाम, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। जब आप इसको पास कर लेंगे तभी आप इस पेपर को दे पाएंगे ग्रुप बी और सी की जो नौकरियां होती हैं। अब ग्रुप बी और सी लेवल की नौकरियों में किस प्रकार की नौकरियां आती हैं, तो देखिए, जो टैक्स डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी खजांची विभाग से जो संबंधित है, परिवहन विभाग यानी ट्रांसपोर्ट विभाग से जो संबंधित है, सिंचाई विभाग, टैक्स असिस्टेंट, वीडियो, मंडी इंस्पेक्टर, लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, तो ये कुल मिलाकर के जो बाबू और क्लर्क वाली पोस्टें होती हैं ये इसके अंदर आती हैं। ये वो सोना बाबू वाला बाबू नहीं है, ये बाबू बनने के लिए ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, ज़्यादा तो हम आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि अगर आप वीडियोस को देख लेते हैं, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आप लोग हर जगह देखते होंगे, 4-5 मिनट 10 मिनट यहाँ पर भी निकाल के अगर देख लेंगे तो आपका बहुत समय वेस्ट नहीं होगा। और इसके बाद आप पेपर दे करके जब पेट का आइएगा तो मैथ का अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपको बाहर मिलता है तो आप ऐसे चैनल मत छोड़ दीजिएगा, आप यहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये क्वेश्चन है और ये आपने कहीं पर भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है। कॉन्सेप्ट से अलग नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। डिजिट डिक्टो नहीं वो होगी, डिजिट चेंज हो सकती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस का पहला टॉपिक, जो कि है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, भिन्न को फ्रैक्शन, दशमलव को डेसिमल। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जरा एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से पहले समझ लीजिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, और इसके बाद मैं आपको नोट्स के तौर पे लिखवा भी दूंगा कहाँ पर क्या लिखना है। आप लोग हमेशा कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जो चीज़ लिखनी होगी वो मैं आपको लिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होता है संख्या जीरो से, आप नंबर स्टार्ट करिए, जीरो जो गिनती होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक, अनंत तक। पता नहीं, जहाँ तक गिनती है वहाँ तक आप लेकर के चले जाइए। जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने आपसे पूछ लिया, बताइए 75 क्या पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, ये गिनती है। हम कहेंगे अच्छा बताइए 0 क्या पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। इसके बाद अगर मान लीजिए हमने आपसे पूछा अच्छा बताइए 243 क्या पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, गिनती होती है। आपने कहा 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, जितनी भी गिनती होंगी सब पूर्ण संख्या होगी। अब खास बात क्या है, जरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझिएगा, कोई भी निगेटिव वैल्यू अगर होती है, ऋणात्मक संख्या, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। अगर हमने कहा -3, बताइए क्या पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। कोई भी निगेटिव वैल्यू यानी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या यानी होल नंबर नहीं होगी। बात ध्यान रखिएगा। कोई भी भिन्न संख्या, भिन्न संख्या मतलब ऐसा कुछ लिखा है 4/5, 12/13, यानी जो बटे में लिखा होता है वो भिन्न होती है। अभी मैं सब कुछ लिखा दूंगा आप लोगों को यहाँ पर। तो देखिए, अगर कोई संख्या बटे में ऐसे करके लिखी है तो वो संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर कोई संख्या भिन्न में लिखी है तो वो संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 3/1 क्या ये भिन्न है, तो बिल्कुल ये भिन्न है, लेकिन नीचे 1 नहीं होना चाहिए केवल। अगर ये संख्याएं हैं और आप नीचे 1 लगा दोगे तो ऐसे कोई मतलब थोड़ी है, ये सारी गिनती हैं, नीचे 1 नहीं लगाओगे। 1 को छोड़ करके कोई भी संख्या आप लिख दो, जैसे हमने बोल दिया 7/11, 14/15, तो ये सारी भिन्न हैं, इनको हम कहेंगे कि ये सारी पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो पहला पॉइंट क्या हमने आपको बताया, पहला पॉइंट हमने आपको बताया कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कोई भी भिन्न संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। एक तीसरा पॉइंट और है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी दशमलव की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। कोई भी दशमलव की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, यानी कोई संख्या अगर दशमलव में लिखी है तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अभी मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। इसके पहले आप लोग ये पॉइंट है लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। यहाँ पर क्या है, सब कुछ मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव। पूर्ण संख्या क्या होती है, लिखा हुआ है 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो सावधानी ध्यान रखिएगा, कोई भी ऋणात्मक संख्या या भिन्न संख्या या दशमलव संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। इसके बाद भिन्न की बात आती है। यहाँ पर देखिए भिन्न शब्द आया, तो भिन्न क्या होती है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ऐसी कोई भी संख्या जिसमें
अंश और हर होता है। अब आप कहेंगे सर अंश क्या होता है, हर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बेसिक होते हैं नहीं पता होता है। तो देखिए अगर कोई हम ऐसे एक लाइन खींच दें, ऊपर एक संख्या लिख दें और कोई संख्या नीचे लिख दें, तो जो ऊपर की संख्या होती है इसे हम बोलते हैं अंश और जो नीचे की संख्या होती है इसे हम बोलते हैं हर। इंग्लिश में इसे बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जब कोई संख्या ऐसे बटे करके लिख दी जाए अंश बटे हर के रूप में, तो इसे हम बोलते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर क्या होता है। जब किसी भी दो संख्याओं को अगर डॉट से अलग कर दिया जाए तो उस डॉट को ही हम दशमलव कहते हैं। जैसे देखिए ये संख्या है 5726। अब इसको हम क्या करें, दो संख्याएं बना दें, एक बिंदी कहीं पर भी लगा दें। हमने यहाँ पर एक बिंदी लगा दिया तो ये दो संख्याएं हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। दो संख्याओं को हमने एक बिंदी के द्वारा अलग कर दिया, तो ये होता है दशमलव संख्या। इसे अब हम कैसे पढ़ेंगे, इधर वाली संख्या को तो पूरा पढ़ा जाता है और इधर वाली संख्या को एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 57.26। क्या पढ़ेंगे, 57.26। जैसे हमने आपसे कहा बताइए अच्छा इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आप कहोगे सर इसको हम इधर दशमलव के जो इधर संख्या होती है इसको एक साथ पढ़ते हैं और इधर वाली जो संख्या होती है इसको एक एक अंक करके पढ़ते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे 243.42। ये बात समझ में आई। तो पूर्ण संख्या के बारे में हमने क्या सीखा आज की क्लास में, ये सीखा कि 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बस इतनी सी बात है। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जामिनर यहाँ पर आपसे गलती करवा देता है। आप लोग पूरा नहीं क्वेश्चन पढ़ते हो और देखते हो निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण संख्या, अच्छा पूर्ण संख्या पूछ रहा है, बस हमने देखा ये ऑप्शन, अच्छा ये तो पूर्ण संख्या होती, मार दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये नहीं छुपा होता, ये बहुत डिस्टर्ब करता है और इस वजह से स्टूडेंट के कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होल नंबर, कौन सा अंक है या संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या के बारे में हमने क्या सीखा है, पूर्ण संख्या वही तो होती है ना, 0 से गिनती शुरू होती है, 0 1 2 3, यही तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखो 0 है यानी ये पूर्ण संख्या है, ठीक है भाई ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सी नहीं है। तो 1 ये भी पूर्ण संख्या है, 2 ये भी पूर्ण संख्या है, 3 यहाँ देखिए माइनस में लिखा है। और अभी हमने आपको बताया कोई भी ऋणात्मक संख्या या कोई भिन्न की संख्या या कोई दशमलव की संख्या, ये कभी भी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर नहीं होती हैं। बाकी सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से ज़रूर बनाइएगा। इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है 3.4, ये लिखा है 1/2, ये लिखा है 0 और ये लिखा है -5। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन में लिखा है 3.4। तो हमने आपको बताया कोई भी दशमलव संख्या, कोई भी भिन्न की संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये वाली संख्या जो है ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, ये वाली संख्या ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगी, ये वाली संख्या ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगी क्योंकि ये ऋणात्मक की संख्या है। और 0 ये जो है ये पूर्ण संख्या होगी क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ये होता है। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग कम्युनिटी की क्वेश्चन देखते रहा करिए। कम्युनिटी टैब पर हम हमेशा आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, तो आप लोग वहां से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास फर्स्ट आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं क्लास सेकंड को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।